हमारे घर में गुरुवार की सुबह हमेशा एक जानी पहचानी आवाज से शुरू होती थी। पर हमें क्या पता था कि वही आवाज जो इतनी साधारण लगती थी, हमारे सबसे मुश्किल वक्त में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाएगी। ये कहानी है दुख की, हम दो बहनों के अटूट रिश्ते की और एक ऐसे इंसान की जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और जानते हैं, यही कहानी है जो हमेशा एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर उदारता का, दरियादिली का असली मतलब क्या है। क्या ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितना कुछ है, या इस बात पर कि हम क्या देने के लिए तैयार है। हमारी दुनिया पापा के इर्द गिर्द घूमती थी। हमारा छोटा सा घर हंसी और प्यार से हमेशा भरा रहता था। और हाँ, हर गुरुवार एक नियम की तरह दरवाजे पर एक शांत सा, विनम्र सा भिखारी आता था। वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गया था। हाँ, ये आवाज थी सलीम की। उसकी वो पुकार, अल्लाह भला करे, इतनी जानी पहचानी हो गई थी कि लगता था जैसे वो हमारे घर के माहौल का ही एक हिस्सा हो। पर देखिए, जहां तक मेरी बात है, मुझे वो बस एक और भिखारी ही लगता था। लेकिन मेरी छोटी बहन सिया, वो उसमें कुछ खास देखती थी। मैं दुनिया को थोड़ा प्रैक्टिकल नजर से देखती थी, पर सिया का दिल वो बहुत बड़ा था। सिया हमेशा उसे कुछ ना कुछ ज्यादा ही दे देती थी। और पापा मुस्कुराते हुए कहते थे, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वो भी किसी का दुख नहीं देख सकती थी। और ये सुनना हमें बहुत अच्छा लगता था। पर हमें क्या पता था कि ये शांति, ये खुशियां बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बिखरने वाली थी। उस दिन की सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी। पापा 1 महीने के लिए काम से दुबई जा रहे थे। हमने उन्हें हंसते हंसते विदा किया। दोपहर में हम मौसी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन शाम होते होते जब हमारा चचेरा भाई दरवाजे पर आया, तो उसके चेहरे पर जो खौफ था, उसने हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। जो खबर आई उस पर यकीन करना नामुमकिन था। मुंबई से दुबई जाने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई थी। कोई नहीं बचा था। बस एक पल में हमारे पापा, हमारी पूरी दुनिया हमसे छिन गई थी। पापा के जाने के बाद हमारा घर खामोशी से भर गया। एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती थी, जो हर पल हमें हमारे अकेलेपन का एहसास कराती थी। धीरे धीरे घर में पैसे और खाना दोनों खत्म हो रहे थे। हम रात में एक दूसरे से फुसफुसाकर पूछते थे, अब हमारा क्या होगा, हमारा सहारा कौन बनेगा। और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। जो घर कभी पापा की हंसी से गूंजता था, अब वो एकदम खोखला और भारी भारी सा लगता था। हम दोनों बहनें बस एक दूसरे से लिपटी रहती। हमारे आंसू ही थे जो उस गहरे अकेलेपन में हमारा एकमात्र सहारा थे। घर का हर कोना, हर चीज बस पापा की याद दिलाती थी। और फिर एक दिन सलीम आया। उसे ये सब बताना शायद मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल कामों में से एक था। सिया ने घर में जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो उसे दे दिया। और मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, अब हमारे दरवाजे पर मत आना, हमारे पापा नहीं रहे और हमारे पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा। हमने तो सोचा था कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन हम गलत थे। कहानी का सबसे अहम हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था, वो भी एक ऐसे इंसान के नजरिए से जिसे हमने खुद से दूर कर दिया था। जब सलीम तक हमारी बर्बादी की खबर पहुंची, तो उसे सिया की वो दरियादिली याद आई। उसने सोचा कि जिस परिवार ने उसे हमेशा कुछ न कुछ दिया है, आज उसे उनकी मदद करनी चाहिए। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने अपनी पूरी जिंदगी की बचत, जो उसने एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोलने के लिए जमा की थी, वो हमें देने का फैसला कर लिया। सोचिए, उसने अपने एक ही सपने को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उसने खुद से कहा, मैं तो भीख मांगकर भी गुजारा कर लूंगा, पर अभी इन बच्चियों को मुझसे ज्यादा जरूरत है। ये एक ऐसा बलिदान था जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। उसी रात जब घर में चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उस दस्तक ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। हम दोनों बहनें सहम गईं। इतनी रात को कौन हो सकता है? जब हमने डरते डरते दरवाजा खोला, तो सामने सलीम खड़ा था। उसे आधी रात में अपने दरवाजे पर देखना बहुत ही अजीब था। हमने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। उसने हमसे कहा, ये मत सोचो कि तुम बेसहारा हो गई। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह सहारा होता है। वो लेने नहीं, वो तो देने आया था। फिर उसने हमारे हाथ में पैसों का एक बंडल थमा दिया। ये उसकी जिंदगी भर की कमाई थी
और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते या कुछ कह पाते, वो अंधेरे में गायब हो गया। एक भिखारी हमें वो सब कुछ दे गया जो उसके पास था। उस रात जब हम उन पैसों को देख रहे थे ना, तो हमें एहसास हुआ कि असली दौलत क्या होती है। वो पैसों में नहीं, वो तो उस भिखारी के उस निस्वार्थ काम में छिपी थी। सलीम ने हमें सिखाया कि सच्ची उदारता पैसे से नहीं आती, वो दिल से आती है। किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, बस एक साफ नियत होनी चाहिए। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, किसी इंसान की असली कीमत क्या है? वो जो उसके पास है, या वो जो वो दूसरों को देने के लिए तैयार है? सलीम, जिसके पास कुछ नहीं था, शायद वो हम सबसे ज्यादा अमीर था। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।